सबसे पहले हम उन लोगों को देखें जिन्होंने परमेश्वर के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। पहला, एक मसूर लेने वाला व्यक्ति था जिनका नाम मती था। वह बहुत धनवान व्यक्ति था। समाज में उनका एक मुखिया स्थान था। यीशु ने मती नाम एक मनुष्य को मसूर की चौकी पर बैठा देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मसूर लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने यह सुनकर उससे कहा, वेद भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यकता है। तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। दूसरा, कुछ मछुआरे थे जो अपने व्यापार में लगे रहते थे। नाव में चढ़कर मछलियाँ पकड़ते और इस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। परंतु जब उन्होंने प्रभु और उनकी समझ को देखा तो सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपना घर, व्यवसाय, जल और अपनी नाव को छोड़कर प्रभु के मार्ग को अपना लिया और उसके चेला बन गए। तीसरा, एक पापिनी स्त्री थी। पापों से उसका जीवन भरा था और नर की गंध के समान उसका जीवन हो गया था। वह सांसारिक मार्गों पर भटक रही थी, परंतु जब उसने प्रभु यीशु को देखा, उसने सांसारिक मार्ग को छोड़ दिया और प्रभु के मार्ग अनंत जीवन के मार्ग पर चलने लगा। चौथा, एक डाकू था जो अपने जीवन भर विनाश के मार्ग पर चला। हत्यारा, लूटपाट, चोरियां, बलात्कार सभी कुछ किए। अंत में उसे पकड़ लिया गया और अपने अपराधों की सजा पाने के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। वहां उसने अपने साथ निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर पाया। उस डाकू ने उसकी वाणी को सुना और उस अंतिम समय में उसने प्रभु के मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आज मुख्य प्रश्न यह है कि आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। हो सकता है आप भी सांसारिकता के उन चौड़े मार्गों पर चल रहे हो जिनकी कोई मंजिल नहीं है। हो सकता है कि अपने कई मार्गों को बदलकर जीवन में कुछ पाने की आशा की हो और बदले में कुछ भी ना मिला। हो सकता है कि आपको ऐसा मार्ग की खोज है जो सच्चा है, जो अनंत की ओर ले जाता है, जिनमें मंजिल है और जिसमें जीवन है। यदि आप ऐसा मार्ग की खोज है तो वह मार्ग प्रभु यीशु है। आज ही अपने आप को उससे समर्पित करें और उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। अभी समय है कि ठहर जाए, छोड़ दे उन पुराने रास्तों को जो खंडारों की ओर जाता है, अंधेरा में ले जाता है। ज्योति में चले, प्रभु के मार्ग पर चले। आप सबों को धन्यवाद।